आपकी स्पार्क करनी चाहिए क्रिएटिविटी और बूस्ट करेगा ये आपके प्लान्स को, आपके स्किल्स को। आप इसको यूज कर सकते हैं ईमेल्स लिखने के लिए, अपने कैलेंडर के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। आप गूगल वर्कस्पेस के अंदर अपने डॉक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, जो गूगल डॉक्स होते हैं जिन पे आप टाइप करते हैं। जब आपने डेटा शेयर करना हो तो उस पर भी जेमिनी आपको एज एन असिस्टेंट हेल्प करेगा। आपको लग रहा है मेरी टोन खराब है, मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईमेल लिखी है, मुझे गुस्सा है अपने एडिटर पे, और मैंने उसको एक ईमेल लिखी है बहुत कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो वो मुझे उसकी टोन अच्छी करके देगा कि नहीं तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, तुमने प्यार से पोलाइट अंदाज में लिखी। तो ये इस तरह की हेल्प हम जेमिनी से लेते हैं। जेमिनी के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो प्रॉम्प्टिंग होती है कि आपने प्रॉम्प्ट देना कैसे है, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो प्रॉम्प्ट आपके बेहतर होते हैं कि अगर आप जैसे साइमन ने बताया ना, उसको एक पर्सोना दें, उसको बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो वो मुझे रिस्पॉन्सेज भी वही देगा जो कि एक जर्नलिस्ट के काम आ सकते हैं। वो मुझे ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं देगा जो कि स्टूडेंट बैठ के कैसे। तो आपने सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट जो कुछ खसूसियात होती है ना, उसमें आपने जेमिनी को एक पर्सोना देना है। आपने उसको कहना है कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, ताकि जब भी वो सोचे उसके रिस्पॉन्सेज वैसे ही हो जैसे एक जर्नलिस्ट के होने चाहिए। आपने उसको पर्सोना दे दिया, उसके बाद आपने उसको टास्क बताना है कि आपका काम क्या है। उससे आपके प्रॉम्प्ट में जितना बेहतरीन और सिंपल अल्फाज में आपका टास्क होता है ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। आपने अगर उससे एक तस्वीर बनवानी है ना, तो आपने उसको बताना है उस तस्वीर के अंदर लोग कौन होने चाहिए, वो पाकिस्तानी होने चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर किस डेमोग्राफिक के होने चाहिए। इस्लामाबाद की पिक्चर है, लाहौर की पिक्चर है, औरतें हैं, मर्द है। फिर आपने अपनी ऑडियंस बतानी है कि मैं ये जो डेटा आपसे जनरेट कर रहे हैं, जेमिनी मेरे लिए डेटा बना रहे हैं, वो किस ऑडियंस के लिए। मैं एज अ जर्नलिस्ट, मेरी ऑडियंस कौन है, न्यूज कंज्यूमर है। मेरी ऑडियंस कौन है, 15 साल का टिकटॉकर बच्चा है। तो इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस बतानी, उसको टेलर करना है। जितना अच्छा आप उसको बताएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता। तो अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना है तो आपने जेमिनी को प्रॉम्प्ट में लिखना है द ऑडियंस इज न्यूज कंज्यूमर ऑन इंस्टाग्राम, या मेक इट ऑन द लाइक के इंस्टाग्राम के यूजर्स के लिए वो फीजिबल, ताकि वो आपको कंटेंट को बना के देगा। तो ये एक एग्जांपल है कि हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि तुम जेमिनी मिडिल ईस्ट अफेयर के एक्सपर्ट हो। ये थोड़ा सा पुराना प्रॉम्प्ट है क्योंकि हमारी ये वर्टिकल जरा कुछ महीने पुराना है। हमने उसको ये पूछा, उन दिनों ईरान और इसराइल का बड़ा मसला चल रहा था, जिन दिनों रजा पहलवी के आप लोगों ने देखा था बड़े बयान आ रहे थे कि अच्छा ईरान में बमबारी हो रही है, मैं वापस आऊंगा, ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें चल रही थी। हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे बताओ ईरान और इसराइल के दरमियान में क्या हो रहा है, लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो बॉम्बिंग्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें बताओ कि रजा पहलवी क्या कह रहे हैं। ये सारा प्रॉम्प्ट दिया उसको। ऑडियंस कौन है, ऑडियंस न्यूज कंज्यूमर है जिसका बैकग्राउंड नहीं है मिडिल ईस्ट का, जिसको नहीं पता मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता ईरान इसराइल में क्या हो रहा है। और हमने उसको कहा कि टाइमलाइन भी दो इवेंट्स की जहाँ पे तुम्हें लगता है कि बेहतर हो सकती है। आप इसी तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। जब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, मेरे पास जेमिनी का प्रो वर्जन है, तो इसके अंदर वीडियो क्रिएशन का एक ऑप्शन नजर आपको आ रहा है जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि वो अजरबैजान के टूरिस्ट हैं तो वो उर्दू में बात नहीं करेंगे, वो अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले बनाई है। तो जेमिनी के अंदर जेम्स का एक ऑप्शन है। जेम्स क्या होते हैं, जेम्स जो होते हैं आपकी कस्टमाइज, आपकी नीड बेस्ड, आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट है या प्रॉम्प्टिंग के ऊपर फोकस्ड ऐसा टूल होता है, ऐसा इसके अंदर ऑप्शन होता है कि वो आपके लिए वही काम परफॉर्म करेगा। लेकिन जेम्स हो सकते हैं कि एक जेम का नाम है राइटिंग एडिटर्स। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। उस कोडिंग से जो कोडिंग आपको कोई कोड एडिटर या कोई वेब पेज का जो स्पेसिफिक बंदा करके देता था, वो अब आप खुद कर सकते हैं। उस कोड को लेके आप वेब पेज बना सकते हैं, ऐप क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं।